गुड मॉर्निंग, दिस प्रदीप फ्रॉम प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। यूएस मार्केट में कल 0.6% से 0.8% की गिरावट देखी गई। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स में राइज देखा गया और इसके अलावा एक यूएस फेडरल कोर्ट ने फ्राइडे को डिसीजन दिया कि ट्रम्प की मोस्ट ऑफ द टैरिफ्स जो उसने लगाई है वो इलीगल है। तो अगर ये डिसीजन होल्ड करता है, क्योंकि ट्रम्प ने कहा है कि वो इसके सामने अपील करेंगे हायर कोर्ट में, पर अगर ये डिसीजन होल्ड करता है तो लीगली उनको ये सारे पैसे जो है रिटर्न करने पड़ सकते हैं और उससे फिस्कल डेफिसिट के कंसर्न बढ़ेंगे। तो ये भी एक इम्पैक्ट रहा। यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 3 बेसिस पॉइंट बढ़ के 4.265% पे रहे। डॉलर इंडेक्स 0.6% बढ़ के 98.30 पे रहा। गोल्ड 2.5% उछल के $3,532 पर आउंस पे चला गया। जर्मनी के 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 2011 के बाद के हाईएस्ट लेवल पे चले गए। फ्रेंच के भी लॉन्ग बॉन्ड यील्ड्स हैं वो 2009 के बाद के हाईएस्ट लेवल पे रहे। यूके के 30 ईयर बॉन्ड ने 98 का बॉन्ड यील्ड ने 98 के बाद का हाईएस्ट लेवल छुआ। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.4% बढ़ के 69.14 पे। WTI फ्यूचर्स 2.5% बढ़ के $65.59 पर बैरल पे रहे। यूरोप में जर्मनी का मार्केट यानी कि डेक्स 2.3% गिरा। फुटसी और कैक 0.9% और 0.7% नीचे रहे। हमारे मार्केट में फ़र्स्ट हाफ में करीबन आधे % की बढ़त देखने के बाद सेकंड हाफ में रिवर्सल देखा गया और दोनों मेन इंडाइसेस 0.3% के आसपास नीचे बंद हुए। सेंसेक्स 206 पॉइंट गिर के 80,157 पे, निफ्टी 45 पॉइंट्स गिर के 24,579 पे क्लोज़ हुआ। निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में हालांकि 0.3% और 0.5% की बढ़त दिखी गई। निफ्टी के बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडाइसेस सबसे ज़्यादा 0.6% गिरे। एफएमसीजी और मीडिया इंडाइसेस सबसे ज़्यादा 1.1% और 1% बढ़े। एफआईएस की कैश सेगमेंट में 1159 करोड़ की, इंडेक्स फ्यूचर में 1500 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर में 700 करोड़ की नेट सेलिंग रही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 2500 करोड़ की नेट बाइंग रही। रुपी 4 पैसे अप्रीशिएट होकर 88.16 पे रहा। जापान के जो 30 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 7 बेसिस पॉइंट बढ़ के 3.28% पे ट्रेड कर रहे हैं। अगस्त का जो हाई है उन्होंने क्रॉस किया है। 30 ईयर जापानीज बॉन्ड यील्ड भी 6 बेसिस पॉइंट ऊपर 2.69% पे है, जो इनका 26 साल का हाईएस्ट लेवल है। आज हैंगसेंग 0.2% ऊपर है। निक्केई और शांघाई 0.2% और 0.6% डाउन है। गिफ्ट निफ्टी हमारे मार्केट के लिए करीबन 50 पॉइंट लोअर ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है। कल हमने 24,750 का रेजिस्टेंस रीट्रेट किया था। निफ्टी ने 24,756 का हाई बनाने के बाद 24,522 का लो बनाया और 24,579 पे क्लोज दिया। 24,756 जो कल का टॉप है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है। इसी के आसपास हम बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस होगा फिर ही आर्ली चार्ट्स पे एक बाय कंफर्म होगा। ऑन द लोअर साइड 24,337 जो 8 अगस्त को बॉटम बना था वो नेक्स्ट सपोर्ट के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट भारत जोखिम के अधीन है। डिटेल डिस्क्लेमर के लिए www.prudentcorporate.com/research डिस्क्लेमर को विजिट करें। थैंक यू।